1000 करोड़ के हवाला नेटवर्क वाले चीनी जासूस के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया है। चार्ली पेंग, जिसका असली नाम लियो सांग है, उसका एक वीडियो भी आया है। अब उसके खिलाफ जांच और तेज होने जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के अलावा उस पर दलाई लामा की जासूसी करने का इल्जाम लग रहा है। ये सब कुछ वो बीजिंग में बैठे अपने मास्टर्स के लिए कर रहा था, लेकिन पकड़ा गया। चार्ली पेंग उर्फ लुओ सांग, चाइनीज जासूस। एक नहीं, हर एंगल से इसकी तस्वीर देखिए। और अब देखिए लुओ सांग का वीडियो। ये उसने गुरुग्राम में अपने घर में ही रिकॉर्ड किया और खुद को बेकसूर बता रहा है। लुओ सांग 1000 करोड़ का हवाला कारोबार चला रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक चाइनीज नागरिक है और भारत में कई सालों से खामोशी से रहकर यह दलाई लामा की जासूसी कर रहा था। यानी बौद्ध धर्मगुरु और उनकी डिटेल्स इकट्ठा करने के लिए लुओ सांग कई सालों से मेहनत कर रहा था। चीन दलाई लामा को तिब्बत पर अपने कब्जे के लिए खतरा मानता है, इसीलिए लुओ सांग को भारत में प्लांट किया गया और उसने दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में अपना ठिकाना बनाया। जिस तरह लुओ सांग से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती हैं। जांच एजेंसियों की नजर बैंक अफसरों, चार्टर्ड अकाउंट और उन सभी लोगों पर है जिन्होंने लुओ सांग के हवाला कारोबार में उनकी मदद की थी। जांच एजेंसियां उन लोगों की भी तलाश कर रही हैं जिन्होंने लुओ सांग तक दलाई लामा से जुड़ी जानकारियां पहुंचाई थी। लुओ सांग से पता लगाया जा रहा है कि वो चीन की किस एजेंसी के लिए काम कर रहा था। चीन में 3 बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। एक है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यानी MSS, जो CIA और ISI या फिर मोसाड की तरह काम करती है। दूसरी एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी। ये चीन की अंदरूनी जासूसी करती है, जैसे भारत में IB है। चीन में विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए इसी एजेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी एजेंसी है ज्वाइंट स्टाफ डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे JSD इंटेलिजेंस ब्यूरो भी कहते हैं। ये एजेंसी विदेश में अपने एजेंट भेजती है और इसमें काम करने वाले जासूस चीनी सेना से जुड़े होते हैं। ये एजेंसी विदेशों में यूनिवर्सिटी, मल्टीनेशनल कंपनियों, ऐसी जगहों पर अपने जासूस प्लांट करती है। इस बार चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी ने लुओ सांग को दिल्ली भेजा। उसका नाम बदलकर चार्ली पेंग कर दिया गया और इसी नाम के साथ उसका हवाला नेटवर्क तैयार हुआ। 1000 करोड़ रुपए के हवाला रैकेट से ये पूछताछ शुरू हुई और अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुलासे ये हो रहे हैं कि चार्ली पेंग भारत में रहकर बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा और उनकी टीम के बारे में बेहद खुफिया जानकारियां चाइनीज ऐप के जरिए चाइना को भेज रहा था। लुओ सांग का काम बहुत तेजी से चल रहा था। वो सालों से उन एजेंसियों को पूरी रिपोर्ट भेज रहा था जो भारत में दलाई लामा की जासूसी करने की कोशिश करती रही है। बौद्ध धर्म के 14वें दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में रहते हैं। वो 1964 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद भारत आ गए, क्योंकि भारत ने उनके साथ हजारों तिब्बती शरणार्थियों को आसरा देने का फैसला किया। जबकि दिल्ली में मजनू का टीला वो जगह है जहां बड़ी तादाद में तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। इन लोगों के परिवार दलाई लामा के साथ 1964 में तिब्बत से भारत आ गए। लुओ सांग भी मजनू का टीला में रहने लगा। मैं इस वक्त मजनू का टीला इलाके में मौजूद हूँ। लुओ सांग ने दिल्ली में अपना नेटवर्क तैयार करने के लिए इसी जगह को चुना। यहाँ वो बौद्ध समुदाय की बड़ी आबादी के बीच पंजाबी कॉलोनी में रहने लगा। उसने यहाँ नूडल्स का काम शुरू किया और फिर पैर जमते ही वो हवाला कारोबार की तरफ एक्टिव हो गया। मजनू का टीला में लुओ सांग का काम नूडल्स का था, लेकिन वो इस इलाके की सभी एक्टिविटीज पर नजर रख रहा था और यहीं से वो दलाई लामा की जानकारी इकट्ठा करता था और उसे चीन भेजता था।
पूछताछ में पता चला है कि लुओसांग 2009 में कुछ तिब्बती नागरिकों के साथ नेपाल गया था। वहां वो 2014 तक काठमांडू के पास गेलुंग मठ में रहा। उसने काठमांडू में देसी दवाओं का कारोबार किया, ठीक ठाक पैसे कमाए और फिर 2014 में चीन से उसे दिल्ली में बेस बनाने का आदेश मिला। सूत्रों के मुताबिक लुओसांग को लगने लगा था कि उसकी पोल खुलने लगी है और जांच एजेंसियों की नजर उस पर पड़ चुकी है। इसीलिए वो 2014 से कुछ सालों तक मजनू का टीला में रहा, फिर हवाला कारोबार से जुड़कर काफी पैसा कमाया और द्वारका में घर ले लिया। जब एजेंसियों की नजर पड़ने लगी तो उसने गुरुग्राम में ठिकाना बना लिया। इस दौरान उसने भारत में 40 खाते खोले, फर्जी पासपोर्ट भी बनवाए और फर्जी आधार कार्ड भी। 2018 में लुओसांग को फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसका डॉजियर बनाया। उसकी अलग अलग एंगल से तस्वीर ली गई, लेकिन लुओसांग को जमानत मिल गई। अब इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक लुओसांग से हवाला कारोबार नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ बातें पता चली हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले लुओसांग ने कई फर्जी यानी शेल कंपनियां बनाई थी, जिसके जरिए वो करोड़ों का लेन देन कर रहा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब इसकी जानकारी मिली तो दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद के 21 ठिकानों पर छापेमारी की गई और फिर लुओसांग उर्फ चार्ली पेंग को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई, जिसमें कई नई बातें सामने आई। चाइनीज जासूस लुओसांग हवाला कारोबार के नेटवर्क में मजबूत हुआ और फिर चीन से नए नए ऑर्डर आने लगे। उसे इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के नए तरीके भी बताए गए और उनमें से एक था मजनू का टीला इलाके में रहने वाले बौद्ध लामाओं को पैसे देकर दलाई लामा की छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा करना। सूत्रों की माने तो हर बौद्ध लामा लुओसांग के संपर्क में आया। उसने दलाई लामा की जानकारी के लिए उन्हें 2 से 4 लाख रुपए दिए। इस काम के लिए लुओ खुद मजनू का टीला नहीं जाता था, बल्कि कुछ लोगों को वहां भेजता और फिर पूरी इंफॉर्मेशन चाइनीज ऐप वीचैट से चीन ट्रांसफर कर देता। उसने दलाई लामा की पूरी तरीके से स्पाई का काम जो है वो शुरू कर दिया। स्पाई की तरह दलाई लामा और उनकी जो एसोसिएट्स हैं, जो उनकी टीम है पूरे देश भर में और विदेशों में, उनकी जानकारियां इकट्ठा करके चाइना भेजने लग गया। अब जांच एजेंसियों की नजर उन लोगों पर है जिनकी मदद से लुओसांग दिल्ली और गुरुग्राम में आराम से सेटल हो गया था। यानी ऐसे लोग जिनमें अलग अलग बैंकों के कर्मचारी भी हैं, कई बड़े अफसर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, जिन्होंने फर्जी कागजात इकट्ठा करने में लुओसांग की मदद की है।